Hello to everyone. In this video, we are going to the democratic rights. Democratic rights are the rights that the government gives to us. So हम कुछ एग्जांपल्स कर रहे थे, एग्जांपल्स अबाउट कैसे राइट्स जो लोग राइट्स के बिना हैं उनके साथ क्या हुआ. सो हम उसके साथ गो थ्रू हो रहे थे. तो हमने जैसे यहाँ पे डेमोक्रेटिक राइट्स का ओवरव्यू कर लिया था. उसके बाद हमने इसका लाइफ विदाउट राइट्स कर रहे थे और हम पहला पार्ट कर चुके थे. अब बात करती हूँ मैं सेकंड पार्ट की. जो सिटीजन्स हैं सऊदी अरेबिया में, इनके साथ क्या न्याय हुआ, व्हाट दे फेल्ट. इनके साथ क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे एक किंग है, तो एक किंग को यहाँ पे जैसे अगर आप एक राजा हैं तो आप सब कुछ काम कर सकते हैं, आप कुछ भी कैंसिल कर सकते हैं और सारे अथॉरिटी सारे ऑर्डर्स आपके ही पावर में है. बट ऐसा फिर हमें तो पसंद नहीं आएगा कि सब किसी और के पास सारे पावर्स चले जाएं एंड वी डोंट गेट एनीथिंग. यस, तो क्या हुआ ऐसा, व्हाट हैपेंड, उन्होंने सारे जो डिसीजंस हैं, सारे जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं, वो कौन ले सकता था? वो सिर्फ एक राजा ले सकता था. राजा किसी को भी इलेक्ट कर सकता था, किसी को भी चूज़ कर सकता था, किसी पे भी रूल्स लगा सकता था. और अगर मैं इसको डिनाई करती हूँ फिर मुझे सज़ा मिलेगी. और अगर मैं कुछ एक कमीशन या फिर पॉलिटिकल पार्टी, जो एक पॉलिटिकल पार्टी होती है ना आम जनता की, सिटीज़न की, अगर वो फॉलो करती हूँ, वो बनाती हूँ, तो ये अलाउड तो है ही नहीं उसके कॉन्स्टिट्यूशन में. तो जो मैन और वुमेन को तो बहुत ज़्यादा ही सब्जेक्टेड पब्लिक रिस्ट्रिक्शंस मिले हुए थे. तो उनको अलाउ नहीं था यहाँ वहाँ जाना, यहाँ कुछ करना. वो उनको भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था. एंड यस, नॉन मुस्लिम और जो मुस्लिम रेजिडेंट्स हैं उनको भी उनमें बहुत ज़्यादा ही डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था. फेयर या फिर ब्लैक, गोरे या काले में भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था. द थिंग इज़ डिस्क्रिमिनेशन ऑल ऑफ दिस. तो ये लोग थे जिनको राइट्स नहीं मिले. तो दिस इज़ ट्रू, नॉट जस्ट दैट. ये बिल्कुल ऐसा सही नहीं है कि सऊदी अरेबिया ने ऐसा कुछ किया. इट्स नॉट ट्रू फॉर द पीपल. सेवरल कंडीशंस कंसिस्ट होती हैं. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे लोग कैसे रह रहे हैं, लोग लाइफ कैसी है विदाउट राइट्स है. कोई हक नहीं है. ऐसी क्या लाइफ है, लाइफ विदाउट द राइट्स नहीं है आपके पास, ऐसी लाइफ है. यस, ओके. नाउ talking about the next is the ethnic massacre. क्या होता है मैं बताती हूँ. इन कोसोवा कोसोवा एक जगह है. जैसे मैंने आपको यहाँ मैप ला दिया है, ये सर्बिया है और यहाँ पे आपने सर्बिया का नाम सबने सुना है. ये साउथ ईस्ट यूरोप में एक जगह है कोसोवा. तो कोसोवा में क्या हुआ था? कोसोवा में कुछ नहीं. उसमें सबसे ज़्यादा जो बैड एग्ज़ाम्पल कहूँगी और सबसे ज़्यादा वर्स्ट एग्ज़ाम्पल कहूँगी उसके लिए, द वर्स्ट एग्ज़ाम्पल फॉर द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पीपल एंड राइट्स जिनके पास नहीं है, उन लोगों के लिए सबसे बुरा ये ही था कि जो एक एब्सोल्यूट मोनार्की था. बट उसमें क्या था कि आपको पता है दैट monarchy does means that कि I can choose my leader. जैसे अगर मुझे चाहिए कि अगर हमारे इंडिया में होता तो आई वांट कि ये एक्स प्राइम मिनिस्टर कुछ बने, तो मेरी ये चूजिंग मेरी चॉइस पर है. यस, मोनार्की टोटली मोनार्की था. पर इसमें क्या हुआ कि एक जो पर्सन था, जैसे क्या दो पॉपुलेशन, टू टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन इस
कंट्री में थी। एक थी आपकी अल्बानियंस और एक थी आपका सर्ब्स। तो ये दो एक कम्युनिटीज़ का होंगी या फिर ये दो टाइप की एक पॉपुलेशंस रहती थी। तो अब ये मेजॉरिटी में थी, बट क्या सर्ब ज़्यादा मेजॉरिटी में था। और फिर ऐसा हुआ इत्तेफाक से कि जो सर्ब कम्युनिटी है, जो सर्ब पॉपुलेशन है, वो उसका बन गया हेड। वो क्या, ही वॉन द इलेक्शन और वो जीत गया उसके बाद। और नेशनलिस्ट मिलोसेविक नाम है उसका, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। मिलोसेविक नाम याद कर लीजिए आप, मिलोसेविक, ठीक है, मिलोसेविक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मिलोसेविक ने क्या किया, मिलोसेविक ने जो आपकी उसको क्या चाहिए था, उसकी बहुत ज़्यादा नैरो माइंडेड सोच थी, यानी बहुत छोटी सोच रखने वाला वो इंसान था। तो उसको लगा कि जो सर्ब्स हैं वो सर्ब से ही रूल करने चाहिए, और तो जो अल्बानियंस हैं वो तो कंट्री छोड़ के उनको हमें भगाना है, ठीक है। अब लीडर ऐसा होगा तो ऑफकोर्स लीडर के ही सारे लोग चलेंगे, और जो उसकी कम्युनिटी के हैं और उसकी पॉपुलेशन के हैं वो ही उसकी बात मानेंगे। तो उसने क्या किया, वो बहुत बुरी तरह बर्ताव करता था, हॉस्टाइल बिहेवियर था जो अदर अल्बानियन जो अब कम्युनिटी है उसके ख़िलाफ़। और बहुत ज़्यादा ही वो क्या ब्रूटली और बहुत ज़्यादा मैस्कर का मतलब मैंने आपको नहीं बताया था। मैस्कर का मतलब होता है कि ब्रूटल किल करना, बहुत बेरहमी से मारना, बिल्कुल मर्सीलेसली मारना, बिना दया के मारना, ब्रूटली किल करना, उसको हम कहते हैं एक मैस्कर। तो यूरोप में एथनिक बहुत ख़तरनाक ये ऐसा चीज़ हुई। तो इसमें एग्ज़ाम्पल गिवन है, बट हाँ, और वो चाहते थे कि जो अल्बानियन है वो तो इस कंट्री को क्या, इसको छोड़ के चले जाए और सिर्फ सर्ब्स रहें, इसमें सर्ब्स जो हैं वो राज करें, ठीक है। अब एक एग्ज़ाम्पल ऐसा हुआ, एक स्टोरी आई इस कंट्री में, जो कंट्री है आपकी, ये देखिए कोसोवा और सर्ब जो है ना, सर्ब्स, ये सर्बिया से जो लोग आए हुए हैं उसका ही नाम इन्होंने इसके कम्युनिटी के दूसरे देश से ही चाहते थे कि वो निकल जाए। तो अब एग्ज़ाम्पल हुआ, 74 साल की एक बूढ़ी औरत जिसका नाम बैस्टिशा हॉक्साहा था, एंड वो अपनी किचन में, भाई सर्दियाँ तो होती है यूरोप साइड में, किचन में अपने 77 ईयर्स ओल्ड के हस्बैंड के साथ बैठकर हाथ मतलब गर्म हुई थी, सेक रही थी। पर उनको नहीं पता था कि जो सर्बियन ट्रूप्स हैं, जो सर्बियन आर्मी है, वो टाउन में हमला बोल चुकी है, ठीक है। और वो हमला बोल चुकी थी एंड उन्होंने टाउन को वो ऑलरेडी घुस चुके, बट वो तो ओल्ड एज हैं, उनको नहीं पता था कि हाँ भाई सर्बियन जो आर्मी है वो हमारे यहाँ टाउन में है। तो उसने देखा कि जो 6 एक सोल्जर्स ने उसका घर को तबाह कर दिया था, और उसके बाद एक अंदर आता है और वो पूछता, वो सोल्जर, कि आपके चिल्ड्रंस कहाँ पर हैं। और उसके बाद उसने 3 बार गोली मारी उसके चेस्ट पर, और वो उसकी जो रिंग थी वो उसको निकाल लिया, जो उनकी रिंग थी, वेडिंग रिंग, उसको निकाल लिया। और वो जो आदमी था वो मर गया, और जो औरत थी वो बची रही। और वो रेन में, बरसात में, कोई घर नहीं है उसके पास, बेचारी बूढ़ी है, वो ओल्ड एज है, क्या करे वो। और उसके हस्बैंड को बहुत बुरी तरह मार दिया गया, और उससे उसका घर छीन लिया गया, उसकी रिंग छीन ली गई, और वो अब उसका इस दुनिया में कोई रहा नहीं, और बस उसके पास खुद के एक जोड़ी कपड़े ही थे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी है। और उसके बाद उस मैस्कर को अभी भी सोच कर जो आर्मी, जो अभी भी जो उधर के लोग हैं, दे रिमेंबर दिस मैस्कर
एज अ वेरी बैड इवेंट. यस, है ही ये बैड इवेंट. एंड उसके बाद जो उनका जो अगर खुद ही ऐसा लीडर होगा, खुद का लीडर आपने चूज़ ऐसा किया है, तो फिर आर्मी भी ऐसी होगी और लोगों पर इम्पेक्ट भी ऐसा जाएगा. और अगर मोनार्की हुई और आपको लोगों को राइट्स नहीं मिले, तो इट्स बैड फॉर ऑल ऑफ द पर्सन. तो उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं यूरोप की, आसपास की, उन्होंने रोका इसको. और आखिरकार सच्चाई की ऑफकोर्स हमेशा जीत होती है. जिन लोगों के साथ उसने इतना बुरा बर्ताव किया, और जो इंटरनेशनल कोर्ट होता है फॉर जस्टिस, कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड क्राइम्स में उसको ले जाया गया, और बिल्कुल बिना दया रखते हुए उसके पावर को ले लिया गया, और उसने क्राइम जो ह्यूमैनिटी, इंसानियत को खोकर उसने जो क्राइम किया है, उसके लिए उसको सज़ा मिली. तो ये आपका एग्ज़ाम्पल था, जो कि रियली वेरी वेरी बैड एग्ज़ाम्पल एंड अ वेरी इमोशनल एग्ज़ाम्पल. So that's all for today, and in the next we are going to do this is the same. मैं बता रही हूँ आपको ये चीज़, ठीक है. तो नेक्स्ट हम करने वाले हैं राइट्स इन डेमोक्रेसी. ठीक है, आपको डेमोक्रेसी और राइट्स के बारे में पता चल जाएगा नेक्स्ट वाले वीडियो में. तो तब तक के लिए टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब. ओके, सो हाँ, वन मोर रिक्वेस्ट इज़ देयर फॉर यू, and which is